ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तीसरा अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का शीर्षक है अवतारी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार है, लीला अवतार का वर्णन हो रहा है। तो कल हमने 19 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी, आज 20 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। कल हमने मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा किया था, कुर्मा अवतार के बारे में, धन्वंतरी, मोहिनी और भगवान नरसिंह देव और वामन देव के बारे में चर्चा की थी। अभी आज से 20 नंबर श्लोक से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 15वें अवतार का वर्णन हो रहा है 20 नंबर श्लोक में। श्लोक नंबर 20 सबको दिखाई दे रही स्क्रीन? जिनके हरे पास कृष्ण। भागवत है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। अवतारे षोडश में अवतारे अवतारे षोडश समय में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् पश्यन् पश्यन् ब्रह्म ब्रह्मद्रुहो नृपान् तप्त कृत्वा कुपितो श्रीसप्तकृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। निक्षत्रां करोन्महे। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महिम्। तो इस 20 नंबर श्लोक में भगवान परशुराम जी का वर्णन हो रहा है। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों मतलब बुद्धिमान वर्ग जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध हुए थे। तो भगवान परशुराम जी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि देखिए, अवतारे षोडश में, ये जो है 16वां अवतार है, सॉरी हाँ 16वां अवतार है। षोडश में मतलब 16वां अवतार है। पश्चन ब्रह्म द्रुहो नृपान, और उन्होंने देखा, क्या देखा कि सारे जो क्षत्रिय है ब्राह्मणों की अवज्ञा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की अवज्ञा कर रहे हैं और ब्राह्मणों की बात नहीं मान रहे। हालांकि यहाँ तक कि इतना ही नहीं, बल्कि ब्राह्मणों पर आक्रमण करने के लिए भी, करने में भी वो आगे पीछे सोच नहीं रहे हैं। ऐसे नृपान, नृप मतलब राजा। त्रिसप्त, त्रिसप्त कृत्वा, देखो संस्कृत में कितना सुंदर बताया गया है। त्रि मतलब 3, सप्त मतलब 7। तो त्रिसप्त कृत्वा कुपितो, कुपितो मतलब बहुत क्रोधित हो गए, और निक्षत्रात्म करोन्महीम, क्षत्रियों पर जो प्रशासन करने वाले जो लोग हैं उन पर बहुत क्रोधित हुए भगवान परशुराम। त्रिसप्त कृत्वा का अर्थ यह है कि
त्रि मतलब तीन, सप्त मतलब सात। तीन को अगर 7 को अगर 3 बार गुण लेंगे तो कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21, 21 बार। हाँ, तो देखो संस्कृत में कितना अच्छा बताया गया, त्रिसप्त कृत्वा। तो 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था। 21 बार मतलब एक बार पृथ्वी पर क्षत्रियों को मारते मारते गए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। ऐसे कुछ लोग भाग जाते थे, कुछ मिलते नहीं थे। ऐसे उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। तो आप सोचते होंगे कि क्या इतने लोगों को मारा है परशुराम ने, वो भी क्षत्रियों को, क्या उनको पाप नहीं लगा है? कोई इतना मर्डर करे तो क्या उसको पाप नहीं लगता है? हाँ, ये भगवान के विशेष अवतार होते हैं, तो भगवान को पाप नहीं लगता है। पहली बात तो ये है। और भगवान किसी का मर्डर करना नहीं चाहते, भगवान को मर्डर करने की इच्छा नहीं है, या भगवान बहुत बड़े हत्यारे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो लोग बात समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उनको भगवान की जो काल शक्ति है वो कभी माफ नहीं करती। भगवान की काल शक्ति बहुत शक्तिशाली है। और ये काल शक्ति जो है भगवान की, कभी भगवान प्रकृति के प्रकोप के रूप में आते हैं, कभी स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो ये भगवान का ये है, ये भगवान की कृपा है। ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ पहले। सेकंड ट्रांसलेशन क्या है? 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वो ब्राह्मणों की अवज्ञा कर रहे थे। तो ऐसे जो लोग हैं, भगवान किसी का वध नहीं करना चाहते, बल्कि जो लीडर है, जो समाज की पूरी भूमिका निभाता है, उस लीडर को अ, उस लीडर की जो पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको चेंज करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी कई राजाओं का वध किया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि राजाओं से भगवान शत्रुता करते थे, बल्कि भगवान राजाओं को चेंज इसलिए करते थे क्योंकि वो समाज के एक आदर्श लीडर थे, और समाज में धर्म के अनुसार राज व्यवस्था चलनी चाहिए। ये भगवान की और ब्राह्मणों की इच्छा है। और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में राजपाट चलना चाहिए, ये धर्म बताता है। लेकिन जब राजा अहंकारी बन जाते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, तो तब जाकर भगवान भी क्रुद्ध हो जाते हैं। तो वैसे ही परशुराम जो भगवान है, इनकी स्टोरी इस प्रकार से आती है कि जब तीनों युगों में परशुराम जी का वर्णन आता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी वर्णन आता है। तो ऐसे कहा भी जाता है कि परशुराम चिरंजीवी के रूप में भी हमेशा जीवित रहते हैं। अभी भी वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग का कहना है, मान्यता है। तो देखिए, अ, राजा एक राजा थे कार्तवीर्यार्जुन। उन्होंने इतनी भयानक तपस्या की कि उस तपस्या के बल पर, हाँ, भगवान शिव की तपस्या की थी शायद उन्होंने, तो उस तपस्या के बल पर उन्होंने 1000 हाथ प्राप्त कर लिए। और जब वो तपस्या करके जब घर आया, राजपाट चलाने लगा, तो उसको अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा गर्व हो गया था। और उस गर्व के कारण वो हमेशा दूसरों को कम दर्शाता था। अन्य राजाओं को धमका कर उनसे कुछ अधार्मिक व्यवहार करता था, ब्राह्मणों को कम दर्शाता था। तो ऐसी उसकी हरकतें चलती थी। तो एक दिन शिकार करने के लिए राजा जंगल में चला जाता है, और वहां पर जमदग्नि नाम के एक ऋषि थे। और उस जमदग्नि ऋषि के आश्रम में एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु गाय। और उस जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम था रेणुका। जमदग्नि ऋषि और रेणुका, इनके कितने 3 या 4 पुत्र थे, शायद 4 पुत्र थे। तो उसमें से परशुराम एक पुत्र थे उनके। तो प्रसंग ये हुआ था, तो उसके पहले मैं एक स्टोरी बता देता जो भागवतम में वर्णन आती है कि एक बार परशुराम के जो पिताजी जमदग्नि महाराज ऋषि थे, और
ये ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी थी रेणुका एक क्षत्रिय परिवार से थी, वो ब्राह्मणी नहीं थी। तो एक बार वो जल लेने के लिए नदी में जाती है पूजा अर्चना के लिए, और ऋषि सुबह सुबह यज्ञ की तैयारी कर रहे होते हैं और वो जल लेने के लिए जाती है। तब वहां पर कुछ गंधर्व लोग पानी में जल जल में विहार कर रहे थे, स्वर्गीय देवता के रूप में आए थे। तो उनको जब रेणुका माता देखती है तो उसका चित्त थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो उस उन गंधर्वों की सुंदरता के प्रति उसका मन आकर्षित थोड़ा सा हो जाता है। और जब वो वापस घर पर आती है तो जमदग्नि ऋषि को पता चल जाता है कि ये जो रेणुका है पत्नी, इसका चित्त विक्षेप हो गया है। बस मन में ही उसके विचार आए थे, बस उस विचार के कारण वो जमदग्नि ऋषि इतने क्रुद्ध हो जाते हैं और अपने पुत्रों को कहते हैं कि आप मेरी आज्ञा का पालन करो और आपकी जो माँ है इसको तलवार से इसकी गर्दन काट दो, मार दो इसको। तो बचे हुए जो तीन पुत्र थे, वहां पर जो उपस्थित तीन पुत्र थे उस समय परशुराम नहीं थे। तो तीन पुत्र जो है अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते। वो सोचते कि कैसे हम मेरी हमारी माँ को कैसे मार सकते, इतना बड़ा घोर पाप कौन करेगा। तो उनको जमदग्नि शाप दे देते हैं कि आपकी जो विचार शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, मतलब सोचने की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, पत्थर के समान हो जाएंगे आप। तो लगभग वैसे ही हो जाएंगे, सोच विचार की शक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। और तब वहां पर उसी समय परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी अपने पिता को देखते इतने क्रोधित भाव में देखते हैं, तो पूछते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी क्या हुआ आपको। तब जमदग्नि ऋषि परशुराम को कहते हैं कि आप मेरे पुत्र हो और इन तीन पुत्रों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो मैं आपको भी आज्ञा करता हूं कि आपकी माँ का आप वध कर दो, मार दो इसको जान से। तब परशुराम जी अपनी माँ की जो माँ जो थी रेणुका, उसकी गर्दन काट देते तलवार से और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती। और तब जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं कि हे बेटा, आपको क्या वरदान चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो परशुराम जी उनसे तीन वरदान मांगते हैं। पहला वरदान मांगते हैं कि मेरी माँ को जीवित कर दो। तो पहले वरदान से उनकी माँ जीवित हो जाती है। दूसरा वरदान मांगते हैं कि मेरे जो भाई है जिनकी विचार शक्ति आपके शाप के कारण नष्ट हो गई है, उनको पूर्ववत स्थिति में ला दो, उनकी विचार शक्ति पुनः जागृत हो जाए। और तीसरा वरदान मांगते हैं कि मैं किसी भी अवस्था में पराजय ना हो, भविष्य में अगर मुझे युद्ध करने का जरूरत भी पड़े शत्रुओं को मारने की, तो उस युद्ध में मैं कभी पराजय ना स्वीकार करूं। तो ये तीन वरदान वो मांगते हैं अपने पिताजी से। तो अपने पिताजी जमदग्नि ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं, तीनों वरदान सत्य साबित हो जाते हैं। तो ये भगवान परशुराम जी की ये 21 बार जो क्षत्रियों को मारा था उसके पहले की ये उनकी लीला है। और एक प्रसंग इस प्रकार से आता है कि जो मैं फिर से वो कार्तवीर्य अर्जुन की बात बता रहा था। जब वो कार्तवीर्य अर्जुन शिकार करने के लिए, सहस्त्र बाहु थे उसके, जो आम से उसके सहस्त्र मतलब 1000 बाहु थे उसके, और जब वो शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसको शाम का समय हो गया और शाम के समय होने के बाद वो वापस नहीं आ पाता था। तो जंगल में एक जमदग्नि ऋषि का आश्रम उनको दिखाई दिया और वो आश्रम में वहां पर जाते हैं। और आश्रम में जाने के बाद जमदग्नि ऋषि उनका स्वागत करते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और जब उनके लिए सारे उनके जो 7 लोग थे, 7 मतलब उनके साथीदार जो लोग थे, उनकी भी रहने की, खाने की, पीने की, सोने की सब कुछ व्यवस्था करते जमदग्नि ऋषि। तो कार्तवीर्य अर्जुन सोचने लगता है कि भाई ब्राह्मण अक्सर भिक्षा मांगकर जीवन जीते हैं और जंगल में रह रहे जमदग्नि ऋषि और इतने ऐश्वर्य के साथ कैसे रह रहे हैं। एक बड़े राजा के पास भी इतना ऐश्वर्य नहीं है, इतना ऐश्वर्य इतनी सुख सुविधाएं इनके आश्रम में कैसी है। तब वो पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु नाम की गाय है। और वो जो गाय है वो इतनी पवित्र गाय है कि स्वर्गीय देवताओं ने जमदग्नि ऋषि को भेंट के रूप में दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि जमदग्नि ऋषि इतने पवित्र और इतने तपस्वी थे, उनकी तपस्या और पवित्रता देखकर स्वर्गीय इंद्र आदि राजाओं ने उनको कामधेनु नाम की गाय भेंट के रूप में दी थी। तो ये जो गाय थी कामधेनु गाय का अर्थ ये है कि आपको जो चाहिए वो खाने के लिए देंगे, जो सुख सुविधा चाहिए, मतलब आप बस उस गाय के पास जाकर कामना करो,
इच्छा व्यक्त करो, उनके कान में जाकर बताओ, वो जो चाहे वो इच्छा व्यक्त दे देंगे आपको। ये गाय का एक विलक्षण उसके लक्षण थे। तो ये जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जब उन्होंने गाय देखी, तब कार्तिवीर्यार्जुन कहता है कि देखो, आप लोग ब्राह्मण हो और सत्ता तो क्षत्रियों की चलती है। और क्षत्रियों के बल के आधार पर ही आपकी रक्षा होती है। और क्षत्रियों के जो राज्य है, राज्य व्यवस्था में किसी के भी व्यक्तिगत अगर संपत्ति है, अगर राजा उसको चाहे कि ये संपत्ति मेरे पास चाहिए, तो ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उसको, उस राजा को ये संपत्ति दे देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो संपत्ति है वो राजा की होती है। तो ब्राह्मण कहते हैं जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि देखो, मेरे जीवन में एकमात्र संपत्ति वो है गाय, जिससे जिसके गाय के उत्पादन से साज सामग्री मुझे प्राप्त होती है, और उससे मैं यज्ञ करता हूँ, और ये मेरी नित्य सेवा है। अगर मेरी गाय ही आप छीन लेंगे तो मेरी नित्य सेवा बंद हो जाएंगी, सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये जमदग्नि ऋषि उस कार्तिवीर्यार्जुन को समझाने के प्रयास करते, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था, बड़ा अहंकारी हो गया था। तो उसने क्या किया, हाँ, पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया, आश्रम तोड़ दिया, आश्रम की व्यवस्था, मतलब जो भी महल था आश्रम का, जो भी कुटिया थी, वो सब तोड़ फोड़ दिए, और गाय को वो खींच कर ले जा रहे थे। तो ये प्रयास कर रहे थे गाय को खींच कर ले जाने का, लेकिन गाय को वो, शायद नहीं लेकर गए, नहीं ले पाए वो, क्योंकि वो गाय भी स्वर्गीय थी, इसलिए वो नहीं लेकर गए। तो ऐसे अपमानित करते हुए क्रोधित होकर चला जाता है कार्तिक। और जब थोड़ी देर में परशुराम जी आते हैं, और जब देखते हैं कि मेरे पिताजी का जो आश्रम है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, सब व्यवस्था बिगाड़ दी है कार्तिकेय ने, तब भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर सीधा आक्रमण कर देते हैं कार्तिकेय अर्जुन पर, उनके राज्य में जाकर। और उनके युद्ध में, इतना भयानक युद्ध हुआ था कि उस युद्ध में कार्तिकेय अर्जुन राजा मारा जाता है। तो मारा जाने जाता है, उसके बाद उनके जो 3 पुत्र थे शायद कार्तिवीर्यार्जुन के, वो फिर से आक्रमण करते हैं जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर। और आश्रम पर आक्रमण करने के बाद, वो तब परशुराम जी नहीं थे आश्रम में, तो उनके जो परशुराम जी के जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि, उनका वध कर देते हैं तीनों पुत्र। और जैसे वध करते हैं तो परशुराम जी को पता चलता है इन्होंने वध कर दिया, बहुत क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी। तब वो 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर देते, बहुत क्रोधित हो जाते। उनके पास एक परशु परशु था, मतलब कुल्हाड़ी जैसा परशु है उससे, और उनके पास एक धनुष्य भी था जो भगवान शिव ने दिया था। तो 21 बार जब वह क्षत्रियों को मारते हैं, तो कई क्षत्रिय मर जाते हैं, और कुछ छुप जाते हैं, इधर उधर वो बच जाते हैं, परशुराम के डर से छिप जाते हैं। तो जब 21 बार, वो 21वीं बार मारते हैं, तो और भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं, और उनको कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए, अभी अभी इतना ज्यादा क्षत्रियों के वध करने की आवश्यकता नहीं है। तो तब जाकर उनको स्मरण होता है कि शांत होना है मुझे। तो उनके पास जो धनुष्य था, जिसका नाम था पिनाक, रामायण में वर्णन आता है, तो इस धनुष्य को उन्होंने प्राप्त किया था भगवान शिव से। उसी धनुष्य का नाम है शिव धनुष्य भी कहा जाता है। तो वो जो धनुष्य है, वो धनुष्य वो जनक महाराज को भेंट दे देते हैं, और उसका जो धनुष्य के ऊपर जो रस्सी होती है, जिसको प्रत्यंचा कहते हैं, उस रस्सी को वो काट देते हैं खुद। कौन? परशुराम जी काट देते, ताकि इसको कोई इस्तेमाल ना कर पाए, और जनक महाराज को दे देते हैं, और खुद तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत में चले जाते हैं। ये त्रेता युग तक की बात है। और जब तपस्या करने चले जाते परशुराम, तो जनक महाराज उस धनुष्य के जब देखते, धनुष्य बहुत बड़ा शक्तिशाली धनुष्य है, उसका बहुत वजन है, और फिर सीता महारानी की कथा आती कि सीता महारानी उसको आसानी से उठा लेती है। तो अपनी पुत्री के विवाह के लिए वो प्रण लगा देते हैं कि जो भी क्षत्रिय इस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मतलब रस्सी बांधेगा, उसी को मैं मेरी कन्या का अ, पानी ग्रहण कराऊंगा। तो फिर आगे जाकर प्रभु रामचंद्र उस धनुष्य को तोड़ते हैं। आगे ये सब कथा आप सबको पता है। प्रभु रामचंद्र आते हैं जनक महाराज के राज्य में विश्वामित्र मुनि के साथ,
और वहां पर जब धनुष्य तोड़ते हैं, इतना भयानक आवाज होता है उस धनुष्य तोड़ने के बाद, तो उस महेंद्र पर्वत तक भी आवाज जाता है धनुष्य तोड़ने का। हाँ, तो जैसे वो आवाज सुनते हैं परशुराम, उनको पता चलता है कि ऐसा कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति इस संसार में आया है जिसने इस धनुष्य को तोड़ा है। फिर जब सीता महारानी और प्रभु रामचंद्र का विवाह होता है, और विवाह के बाद जब अयोध्या लौट कर आते हैं, तब एक रामायण में एक प्रसंग आता है कि वहां पर परशुराम जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कौन हो आप। तब एक दूसरे में वार्तालाप होती कि वो फिर प्रणाम करते प्रभु रामचंद्र को। तो ये सारी लीला परशुराम जी के संबंध में हुई थी। तो और भी कई कहानियां हैं परशुराम जी के बारे में, लेकिन यहाँ पर अभी केवल अवतारों की लिस्ट बताई जा रही। तो शॉर्ट में मुझे थोड़ा सा बता दिया भगवान परशुराम के बारे में। तो ये 16वां अवतार है भगवान। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़ना बाकी। प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्राह्मणों का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा था कि किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि स्वामी जी, आप इतने बड़े प्रख्यात फेमस हो गए हो, क्या आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का गुरु जरूर बन सकता हूँ। मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन उस राजा का गुरु जरूर बन सकता हूँ। तो ये ब्राह्मण या के मार्गदर्शन में पहले के जमाने में राज व्यवस्था चलती थी। और क्यों ऐसा होता था? क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, हमेशा अगर जो श्रेष्ठ गुण है वो है सत्वगुण। सत्वगुण में बहुत ज्यादा स्पष्टता रहती है ज्ञान के बारे में। रजोगुण में मोह ज्यादा रहता है, संभ्रम ज्यादा रहता है। और इसीलिए रजोगुणी जो लोग होते हैं, क्षत्रिय रजोगुणी होने के नाते, वो अपने राज्य के हित के लिए, निर्णय लेने के लिए, वो इतने उनके अंदर क्षमता नहीं होती। वो हमेशा नहीं, कई बार उनसे गलती हो सकती है, क्योंकि उनका चित्त रजोगुण के प्रभाव से स्थिर नहीं होता है। और वैसा होना भी चाहिए। क्षत्रियों का जो कार्य है, रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, राज्य का धन की वृद्धि करना, और अ, जितनी भी प्रजा है उनकी किसी भी हालत में रक्षा करना, और युद्ध करना। युद्ध भूमि से कभी भागना नहीं, ये क्षत्रियों का कार्य है। लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण हमेशा बुद्धिमान होते हैं, और इस बुद्धि के कारण वो अच्छा निर्णय ले पाते हैं राज्य के हित के। और जब क्षत्रिय लोग ही राजा की भूमिका में रहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन नहीं करते, तब जाकर फिर अधर्म बढ़ जाता है। और इस अधर्म के कारण ही भगवान बार बार अवतार लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर श्लोक की व्याख्या हुई। 21 नंबर श्लोक। 21 नंबर श्लोक में 17वें अवतार का वर्णन आ रहा है, जिनका नाम है व्यासदेव। ठीक है, जिनकी कृपा से हम आज भागवतम पढ़ पा रहे, शास्त्र समझ पा रहे। ठीक है। तथा सप्तदशे जातः तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् सत्यवत्यं पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा चक्रे वेदतरो शाखा त्वा पुंसोऽल्पमेधसः। हम्म हाँ, श्लोक श्लोक थैंक यू। देखिए, पहले एक श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक की पहली जो 3 शब्द है उसको पढ़ेंगे, फिर लास्ट वाला, फिर बीच के पढ़ेंगे। थोड़ा अर्थ देखो किस प्रकार से। पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जनसामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं में, प्रशाखाओं में वे विभक्त कर दिए।
शाखाओं में विभक्त कर दिया। सब ततः सप्तदशे जात, तत्पश्चात उनके बाद 17वें अवतार का वर्णन आ रहा है। दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा, उन्होंने देखा, सॉरी, सत्यव्रताम पराशरा, सत्यवती माता और पराशर मुनि के माता पिता थे उनके। दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा, उन्होंने देखा कि आने वाला जो कलयुग है बहुत भयानक कलयुग है, और आने वाले कलयुग में लोगों को मार्गदर्शन के लिए जो ज्ञान है वो लिखित स्वरूप में अगर दे दिया जाता है तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने आगे जाकर देखा, मतलब भविष्य में, भविष्य का उन्होंने काल देखा, उसके कारण उन्होंने सारे जो शास्त्र है उन्होंने चक्रे वेद तरो शाखा, चक्रे मतलब उन्होंने तैयार किया, वेद, वेद मतलब ज्ञान, या एक ही वेद था पहले, तरो मतलब वृक्ष, और जैसे कि वृक्ष की अनेक शाखाएं होती है उसी प्रकार से एक वेदों से अनेक उन्होंने वेद, वेद मतलब एक वेद था पहले यजुर्वेद, एक वेदों से उन्होंने 4 वेद बनाए, और वेदों के आधार पर उन्होंने अनेक वेद अंग, वेदांत सूत्र, पुराण, महाभारत, ऐसे अनेक शास्त्रों की उन्होंने रचना की, उपनिषद। तो ये क्यों रचना की? क्योंकि आने वाला जो कलयुग है बहुत भयानक कलयुग है। इस कलयुग में लोगों की स्मृति, ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य, ये सब कुछ धीरे 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 नष्ट होते जाएगा। तो ये कलयुग के लक्षण देखकर उन्होंने, पहले के लोग थे श्रुतिधर, श्रुतिधर मतलब एक बार सुन लेते थे, हमेशा जीवन भर याद रखते थे। लेकिन आज जो कलयुग है, कलयुग का जो स्वभाव है बहुत भयानक है। तो इसलिए कलयुग के जीवों के लिए मार्गदर्शन के लिए उन्होंने ये शास्त्र लिपिबद्ध की। तो व्यासदेव जी जो है, व्यास नाम के एक पोस्ट है। अभी इस द्वापर युग के अंत में जो व्यासावतार हुआ था, वो जो व्यासावतार का नाम है कृष्ण द्वैपायन। एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था कृष्ण, क्योंकि वो सांवले रंग के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया है। लेकिन उन्होंने काम क्या किया है? व्यास देव जी का काम किया। व्यास एक पोस्ट है, ठीक है, हर युग में अलग अलग पोस्ट हो सकती है। तो अभी अ, उनकी थोड़ी स्टोरी सुन लेंगे। जब प्रसंग आता है, ये जो प्रसंग है द्वापर युग के शायद कुछ लगभग अंतिम चरण में ही होगा ये प्रसंग। तो पराशर नाम के एक मुनि थे, बहुत तपस्वी और शुद्ध भक्त थे, पराशर नाम के मुनि थे। वो एक बार यमुना नदी पार कर रहे थे और वहां पर उनको एक कन्या दिखती है जो मत्स्य व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की पुत्री थी। क्या बोलते हैं उसको? मछुआरे की पुत्री थी। और उसके शरीर से मछली का भी स्मेल आती थी, मछली की स्मेल आती थी। और उसी समय वो नौका पार करने की भी वो काम करती थी वो कन्या, मतलब इस किनारे से उस किनारे तक लोगों को ले जाती थी और कुछ मोल देते थे लोग। तो एक बार अ, सत्य, वो जो मत्स्यगंधा थी, मत्स्यगंधा थी, हाँ उसका नाम मत्स्यगंधा था। जब पराशर मुनि उसकी नौका से नदी पार कर रहे थे, तब पराशर मुनि ने देखा, उनको एक शिवजी का आशीर्वाद मिला था कि आपके शक्ति से एक ऐसा एक अद्भुत पुत्र जन्म लेने वाला है जो आगे आने वाला जो कलयुग है, इस कलयुग को मार्गदर्शन करने के लिए उनका विशेष रूप से एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो बस उन्होंने, उनको ऐसे आशीर्वाद मिला था, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब सारी बातें डिटेल्स में उन्होंने बताई थी कि आप इस ब्रह्मांड की प्राकृतिक जो ग्रह रचना है, नक्षत्र है, जब अनुकूल नक्षत्र रहेगा तब आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी, तब जाकर आप उस पुत्र को जन्म देना है। इस पराशर मुनि को इस प्रकार से वरदान था। तो पराशर मुनि जब नदी को लांग रहे थे, नौका में बैठकर बैठकर जा रहे थे, तब उनको आकाश में ऐसे ग्रहों की जो दशा है स्पष्ट रूप से उनको दिखाई दी, कि वो जो ग्रहों की दशा है इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी उनको कि अभी अगर किसी स्त्री के अंदर वो गर्भधारणा करते हैं तो बहुत पवित्र पुत्र जन्म लेगा जो आने वाले कलयुग के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में एक भूमिका निभाएगा। तब जाकर वो जो मत्स्यगंधा नाम की लड़की थी उनसे वो प्रस्ताव रखते हैं और फिर उनको वरदान भी देने का आश्वासन देते हैं कि आपकी जो कुमारी का जो आपकी अवस्था है
वो कुमारी का अवस्था हमेशा बनी रहेगी। तब वो भी तैयार हो जाती है। फिर और एक और आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, उसके शरीर से जो मछलियों का गंध आता था, वो मछलियों का गंध के बजाय आपकी शरीर से कमल का गंध मतलब सुगंध आएगा। तब से उसका नाम हो गया पुष्पगंधा, और उसका उसी का नाम आगे जाकर सत्यवती बनता है। तो पराशर मुनि और उस सत्यवती जो थी मत्स्यगंधा, इनका समागम होता है, और तुरंत उसी समय उनके कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद उनको पुत्र प्राप्त होता है, जिनका नाम रखा गया था कृष्ण द्वैपायन। और जब कृष्ण द्वैपायन जन्म लेते ही बड़े युवक के समान बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे थे फिर उनको पालन पोषण किया, पालने में झुलाया, फिर बड़े हुए स्कूल भेजा, ऐसा नहीं। वो जन्म लेते ही बड़े युवक के समान हो गए और अपने ध्यान धारणा तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। और अपनी माता को कहते हैं कि हे माते, जब भी आपको भविष्य में मेरी जरूरत पड़ेगी, तब मैं आपको जो भी सहायता लगेगी, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए जरूर प्रकट हो जाऊंगा। बस हृदय से मेरा स्मरण करना है आपको। तो तब जाकर ये जो कृष्ण द्वैपायन थे वो व्यासदेव चले जाते हैं। और फिर आगे जाकर ये जो सत्यवती थी, इसका विवाह राजा शंतनु से होता है। स्टोरी आपको पता है, महाभारत के एक पूर्व इतिहास में ये सारी स्टोरी आती है। तो शंतनु महाराज से सत्यवती का विवाह होता है। और उसके पहले उनको एक गंगा माता से भीष्मदेव नामक पुत्र प्राप्त हुए थे। ये सारी कथा बहुत विस्तारित है। मैं बस इसी के कृष्ण द्वैपायन जो व्यासदेव जी है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। फिर आगे जाकर उनको 2 पुत्र या 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, शायद 2 पुत्र प्राप्त होते हैं। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर्य। तो दोनों जो थे, एक युद्ध में मारा जाता है और एक बीमारी के कारण मारा जाता है। तो उनका जो विवाह था अंबिका और अंबालिका से हुआ था, जो भीष्म पितामह 3 कन्याओं को उठाकर लाते हैं स्वयंवर के लिए, स्वयंवर में जाकर। तो 3 कन्या थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका, तीनों बहन थी एक दूसरे की। तो तीनों को उठाकर लाते अपने क्षत्रिय के बल पर। दोनों का विवाह करा देते हैं इनसे, लेकिन अंबा का विवाह फिर वो और भी युद्ध होता है आगे जाकर परशुराम जी से। ऐसा बहुत सब कुछ युद्ध हुआ था गुरु शिष्य का, ये महाभारत के अंदर स्टोरी आती है। तो दोनों चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों मर जाते हैं। और उनकी जो पत्नी थी, दोनों की पत्नियां, वो विधवा हो जाती है। और विधवा होने के कारण सत्यव्रती को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके पति भी उस समय चले गए थे, उनको पति भी नहीं थे, और साथ साथ उनके जो 2 बेटे थे वो भी मारे गए थे। और वंश चलाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह ने एक व्रत लेकर रखा था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। क्यों ऐसा बोला उन्होंने व्रत लिया था? क्योंकि उनके पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए किया था। तो उनके पिताजी की इच्छा ये थी कि सत्यव्रती से उनका विवाह करना था उनको। और सत्यव्रती के पिताजी ने शंतनु महाराज को एक कंडीशन लगा के रखी थी कि अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो, तो मेरी पुत्री के कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वही आपकी राजगद्दी पर बैठेगा। तो उसके पहले शंतनु महाराज को पहली जो पत्नी थी गंगा माता, उनसे भीष्म पितामह प्राप्त हो गए थे। तो उन्होंने सोचा था कि मेरे जो बड़ा पुत्र है वो राजा बनने के लिए योग्य है और वही राजा बनना चाहिए। तो वो इधर उनको धर्म संकट, एक विवाह भी करना है लेकिन पुत्र को राजा भी बनाना है। तब भीष्म पितामह जान लेते कि मेरे जो पिताजी है बहुत दुखदायी अवस्था में है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे। तब जाकर वो प्रतिज्ञा ले लेते कि मैं हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, और इस कुरु वंश की राजगद्दी की हमेशा रक्षा करूंगा। तो फिर आगे जाकर भीष्म पितामह पूरे कौरव की सेना में भाग लेते हैं युद्ध करने के लिए। हालांकि भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने व्रत लेकर रखा था कुरुवंश की गद्दी की रक्षा करनी। तो फिर आगे जाकर जब सत्यवती भीष्म पितामह को पूछते कि आप पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि हमारे अभी इतना बड़ा वंश है, इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। तो भीष्म पितामह उनको स्पष्ट रूप से माना कि मैं आपको आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता।
फिर सत्यवती जो थी, सत्यवती अपने पुत्र का स्मरण करती, जो व्यासदेव जी पुत्र थे उनके, जो शंतनु महाराज से विवाह के पहले पराशर मुनि से प्राप्त हुए थे। तो जैसे ही व्यासदेव जी का स्मरण करती है तो व्यासदेव जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि हे माता, मैं आपकी मैं क्या सेवा करूं। तब सत्यवती उनको आज्ञा करती है कि आप कुछ एक विधि है, शायद वो, उस विधि का नाम मुझे पता नहीं, महाभारत में इसका वर्णन है कि उस विधि के कारण आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, उस आध्यात्मिक शक्ति के कारण आप इन दो अ, जो मेरी बहू है, इनमें गर्भ धारणा करो। तब वो हाँ बोल देते। फिर तब व्यासदेव जी उनको आशीर्वाद की मुद्रा से उनके पेट में गर्भ धारणा करते हैं। फिर पहली जो जाति है अंबिका, अंबिका बड़ी डर जाती है और डरने के कारण वो आंख बंद कर लेती है, तो उसको आगे जाकर अंधा पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम पड़ा आगे जाकर धृतराष्ट्र। और दूसरी जो जाति अंबालिका, अंबालिका जब जाती व्यासदेव जी के पास तो वो डर के कारण उसका पूरा शरीर सफेद हो जाता है। तो पांडु मतलब सफेद, तो शरीर सफेद होने के कारण आगे जाकर उनको पांडु मतलब सफेद रंग का पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम पड़ा था पांडु। फिर देखती है सत्यवती की ये इनके जो दोनों पुत्र हैं इस प्रकार से जन्म लेने वाले हैं, लेकिन राजपाट चलाने के लिए बुद्धिमान राजाओं की भी आवश्यकता होती। तब सत्यवती एक दासी को भी भेजती कि आप भी जाओ और व्यासदेव जी के आशीर्वाद प्राप्त कर लो। तब दासी जाती है, उस दासी को भी आशीर्वाद देते हैं व्यासदेव, और उस दासी के कोख से विदुर जी जन्म लेते हैं। जो विदुर जी एक ये जो कुरु वंश था पूरा, इस कुरु वंश के एक मंत्री के रूप में, बहुत बड़े राज मंत्री के रूप में काम करते हैं। और आज भी विदुर जी की विदुर नीति लोग प्रयोग करते हैं, महाभारत में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी का ये अवतार हुआ था, और व्यासदेव जी ने इस प्रकार से भगवान के अवतार के रूप में अवतार लेकर शास्त्र लिखे और आने वाले कलयुग के जीवों के लिए मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने शास्त्र लिखे थे। ओके प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्री व्यासदेव ने मूल वेद को चार में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य को थोड़ा बढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए माता जी। द्विजों तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए, वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधियों की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधियों, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कलयुग के जो लोग हैं, ये द्विज बंधु, ब्रह्म बंधु, बंधु मतलब ये है कि ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के काम नहीं करते हैं, तो इसको कहते हैं द्विज बंधु। तो ऐसे लोगों के लिए, और द्विज बंधु ही नहीं बल्कि सारे आश्रम और वर्णाश्रम में जो व्यवस्था जो बिगड़ी है, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था से उद्धार होने वाला नहीं, तो सीधी भक्ति की बात करते व्यासदेव जी। और कैसे इस व्यासदेव जी की जो शास्त्र कैसे उन्होंने लिखे हैं, इसका विस्तारित वर्णन अगले अध्याय से प्रारंभ होगा, शायद चौथा और पांचवा अध्याय में पूरे कैसे नारद मुनि उनके पास आते हैं, कैसे व्यासदेव जी को मार्गदर्शन करते हैं, तब जाकर व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। और वो खुद असंतुष्ट थे, लेकिन भागवतम लिखने के बाद पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा, अगले चौथे और पांचवें अध्याय में
बहुत विस्तारित ये वर्णन है। ओके, अगला अवतार है भगवान श्री रामचंद्र जी का। कोई प्रश्न है अभी तक आज की क्लास के संदर्भ में? प्रश्न तो प्रश्न ले। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ, सत्यवती के जो 2 पुत्र थे उनका वध कैसे हुआ था? एक युद्ध में मारा गया था और दूसरा कुछ क्षय रोग की बीमारी के कारण मरा था। ऐसे दोनों मरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु परशुराम जी को भृगुपति क्यों कहा गया प्रभु जी? हाँ, भृगुपति, अभी उनके पीछे का मुझे भी ये प्रश्न पड़ा, मैं सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे आज। भृगुपति का रीजन क्या है, किसी को पता है? भृगु नाम के मुनि थे, लेकिन उनका और इनका कुछ कनेक्शन नहीं दिखाई देगा। शायद इसी भृगु मतलब इसी शब्दों में उनका कुछ ये होगा शायद। देखते हैं, मिल जाएगा कल। ठीक है, कल बताएंगे आप क्लास में, मुझे पूछना जरूर, याद करते हैं। ओके प्रभु जी, चलिए। हरे और कृष्ण। कोई? यस माता जी पूछिए। द्वैपायन म्हणजे काय प्रभुजी? द्वैपायन द्वैपायन का अर्थ ये है कि जिनका द्वीप के ऊपर जन्म हुआ था, कृष्ण द्वैपायन, बराबर ना? हाँ, जिनका द्वीप के ऊपर जन्म हुआ था इसलिए उनका नाम है द्वैपायन। कृष्ण मतलब उनका नाम ही कृष्ण था, सावले रंग के थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो आपने जो जमदग्नि की जो स्टोरी बताई थी ना, उसमें फिर वो जो परशुराम जी को 3 वरदान मांगने को बोला, तो उसमें मैंने ये सुना था कि जो भाई हमारे, जो हमारी माँ है वो जीवित हो जाए और उनको वो कुछ भी याद ना रहे, जो भी ये हुआ है इंसिडेंट, हमने राइट। मारा ऐसा कुछ याद ना रहे ना। तो ये मतलब शायद मैंने पढ़ा है कहीं, तो याद नहीं है मैंने, हाँ पर हाँ, ऐसे सुनी है। ऐसे ही है, ऐसे बराबर मुझे याद है, सही है कि उनको याद ना रहे कि मैंने उसका हाँ, माँ का वध किया है, नहीं तो फिर वो उसका माँ साथ अपने पुत्र के प्रति और भी उसके मन में शत्रुता आ हाँ जाएंगी जो भी है, इसलिए याद ना हाँ रहे, ये भी मांगा था। हाँ, तो जमदग्नि इंटेलिजेंसी पे बहुत उनके खुश हुए हाँ थे, मतलब मनी में। ठीक है। ओके, थैंक यू। यस दिशा माता जी कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, भृगु का जो वंश है ना, उसमें नीचे आते आते परशुराम जी का उसी लीनिएज में जन्म हुआ था, यस, इसीलिए हाँ हाँ हाँ, भृगु ब्राह्मण थे ना। हाँ यस, मुझे वो भी। स्वयंभू मनु से नीचे आते आते हाँ हाँ, उनके परंपरा में भृगु, भृगु की परंपरा जो ब्राह्मणों की परंपरा थी उनमें परशुराम जी आते। ओके, किसने पूछा था? वेदा माता जी ने पूछा था, मिल गया आंसर। या थैंक यू प्रभु जी, थैंक थैंक यू माता जी। यू। एक बार फिर से रिपीट करिए प्रभु जी इसको। हाँ, भृगु ब्राह्मण थे। देखो भृगु की स्टोरी आती, भृगु ऋषि की, कि जो ब्राह्मणों की सभा में उन्होंने निर्णय लिया था कि सबसे बड़े भगवान कौन है। तो जो भृगु मुनि जो है सबको टेस्ट करने के लिए जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर फाइनली भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के पास जाने के बाद उनको विष्णु की छाती पर लात मारते हैं। वो स्टोरी पता, एक सेकंड पहले म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो फिर वो जो स्टोरी है, वो जो भृगु मुनि है, भृगु मुनि की कुल वंशावली में परशुराम जी आते हैं, इसलिए उनका नाम भृगुपति है। ठीक है, ये बात कही गई। देखो ओके, कल बाकी अवतारों की चर्चा करेंगे। 22, 23, 24, 25 4 श्लोक बाकी है, कल 4 श्लोक ले लेंगे और पूरे अवतारों की जो लिस्ट है, 25 अवतारों की लिस्ट, लीला अवतारों की, फिर खत्म हो जाएंगी। फिर आगे जाकर और कुछ श्लोक हैं उनकी चर्चा करेंगे, फिर 14 अध्याय प्रारंभ होगा। ओके, हरे कृष्ण, यहाँ पर रुकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। यह है। हरे कृष्ण राघवेंद्र धन्यवाद। प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे प्रभु जी कृष्ण के प्रभु लिए जी, 3 दंडवत बार हरि प्रणाम, बोल खूब बोलेंगे। धन्यवाद। हरि प्रभु जी के बोल द्वारा हरि हरि बोल बोल बोलेंगे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल।